नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर निकलने की हिदायत दी थी, नसीहत दी थी। अब उसको हाई कोर्ट के लिए इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर फिर से फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस बार अवमानना की चेतावनी तक दे डाली। दरअसल सीबीआई ने एक याचिका लगाई थी जिसमें 2021 के बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर करने की मांग की गई थी। सीबीआई ने गवाहों को डराने धमकाने की आशंका का हवाला देते हुए दिसंबर में इन मामलों को ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर की थी। सीबीआई ने उस याचिका में कहा था कि बंगाल में अदालतों में व्याप्त शत्रुतापूर्ण माहौल है और इसलिए केस को कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की अदालतों के खिलाफ घृणास्पद आरोप लगाने के लिए सीबीआई की खिंचाई की। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने सीबीआई की याचिका पर कहा कि सीबीआई ने पश्चिम बंगाल की पूरी न्यायपालिका पर आक्षेप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पश्चिम बंगाल की सभी अदालतों को शत्रुतापूर्ण बता रहे हैं। जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश खुद की रक्षा नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि मुकदमे ठीक से नहीं चलाए जा रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वेदव्यासचार्य शीशानंद ने बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को दूसरा पाकिस्तान कहा था, जिसके बाद बवाल मच गया और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है। सीजीआई की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगने के बाद हम इस बारे में कुछ बुनियादी दिशा निर्देश तय कर सकते हैं। चीफ जस्टिस से प्रशासनिक निर्देश मांगने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस मुद्दे पर 2 दिनों में एक रिपोर्ट सौंपने को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले को बुधवार तक के लिए टाल दिया। यानी इस मामले पर अगली सुनवाई बुधवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में एक जज की आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने 2 अलग अलग टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान लिया। इस खंडपीठ में भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस वेदव्यासचार्य शीशानंद ने एक मामले की सुनवाई के दौरान महिला वकील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जबकि एक दूसरे मामले में बेंगलुरु की एक इलाके की तुलना पाकिस्तान से की। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को भी इस मामले में कोर्ट की मदद करने को कहा। 25 सितंबर को इसमें आगे की सुनवाई होनी है। बता दें, कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस जज शीर्षानंद वायरल क्लिप में एक महिला वकील को कहते हैं, आप विपक्षी पार्टी के बारे में काफी ज्यादा जानती हैं। इसके आगे वो आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को फटकार लगाई और पूछा कि हाफ पाकिस्तानी का क्या मतलब है, आप कहना क्या चाहते हैं? आप किसी कम्युनिटी को लेकर ऐसे नहीं कह सकते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव की इंटरफेथ मैरिज पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि गुंडू राव के घर में एक पाकिस्तान है, इसलिए राष्ट्र विरोधी बयान देना उनकी आदत है। सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक यूट्यूब चैनल शुक्रवार सुबह कथित तौर पर हैक कर लिया गया। चैनल ने यूएस आधारित कंपनी रिपल लैब्स द्वारा विकसित क्रिप्टो करेंसी XRP को बढ़ावा देने वाले वीडियो स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का चैनल अदालत की कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम करता था। फिलहाल अब इसको डिसेबल कर दिया गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उल्लंघन का संज्ञान लिया है और कदम उठा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। पीएम मोदी की एक रैली हो चुकी है और जल्द ही उनकी कई रैलियां 2 अक्टूबर से पहले हरियाणा में होने वाली हैं। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के भी हरियाणा दौरा शुक्रवार को जगाधरी से शुरू हो गया, लेकिन इस सारी हलचल के बीच राहुल गांधी हरियाणा के चुनावी सीन से गायब हैं। उनकी अभी तक हरियाणा में एक भी रैली नहीं हुई, जबकि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को बेहतर स्थिति में तमाम राजनीतिक विश्लेषक बता चुके हैं। बहरहाल हरियाणा के इस गांव में राहुल गांधी शुक्रवार 20 सितंबर की सुबह दिखाई दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका में हुए एक हादसे में घायल हुए स्थानीय निवासी अमित मान के परिवार से मिलने के लिए शुक्रवार सुबह करनाल जिले के घोगरीपुर गांव पहुंचे। राहुल के इस दौरे की जानकारी स्थानीय कांग्रेस नेताओं या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं को नहीं थी। गांव के लोगों ने बताया कि अपनी हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल ने अमित मान से वहां मुलाकात की थी और उन्हें भरोसा दिया कि वो भारत लौटने के बाद उनके परिवार से मिलेंगे। अपनी बात पर कायम रहते हुए राहुल सुबह करीब 6 बजे
घोगरीपुर गांव जा पहुंचे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अचानक कैसे खराब हुई? क्या उन पर अल्कोहल का प्रभाव था या पार्टी नेतृत्व की ओर से दिए गए किसी निर्देश का भारी मानसिक दबाव? उनको चंडीगढ़ में भर्ती न करा के दिल्ली के अपोलो अस्पताल तक लाया गया और उन सब के बावजूद आप नेताओं की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। गंभीर कयास लगाए जा रहे हैं कि भगवंत मान को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। खबर है कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं और हरियाणा चुनावों के बाद उन्हें बदला जा सकता है। जाहिर है इससे मान के नेतृत्व के चारों ओर कई सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी उनके लिए सरकारी आवास की मांग कर रही है। आप नेता राघव चड्ढा ने बता दिया है कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास मिलना चाहिए। उन्होंने तो मीडिया से बात करते हुए पूरा कानून समझा दिया। जोर देकर बोला है कि नियमों के तहत आप संयोजक को सरकारी आवास मिल सकता है। क्या सनातन धर्म इतना खतरे में है कि अब रक्षा करने की नौबत आन पड़ी है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डू पर बड़े विवाद के बीच अब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाने की मांग उठी है। ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने की है। बता दें, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में कथित रूप से जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसके बाद पवन कल्याण ने कहा है कि अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अविलंब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। ये विवाद तब सामने आया है जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पिछली वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार ने तिरुमाला में लड्डू प्रसादम तैयार करने के लिए घी की जगह पशु की वसा का इस्तेमाल किया था। कथित तौर पर इसकी पुष्टि एक निजी लैब की रिपोर्ट में हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछली सरकार के मुखिया जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए बनाए जाने वाले लड्डुओं में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी मिली, जिसके बाद विवाद हो गया। इस मसले पर जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए भगवान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि घी में मिलावट के आरोप आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के 100 दिनों के शासन से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए बनाए जाने वाले लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी पर स्वास्थ्य मंत्रालय की एंट्री हुई है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू से जानकारी मांगी है। नड्डा ने कहा कि इस मामले की जांच फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। भारत ने मालदीव सरकार की अपील पर 1 और साल के लिए $5 करोड़ की आर्थिक मदद दी है। मालदीव में भारतीय उच्चायोग के बयान के अनुसार मालदीव सरकार के अनुरोध पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से जारी $5 करोड़ के गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स को सब्सक्राइब किया। बयान के मुताबिक इससे पहले मई 2024 में भी एसबीआई ने इसी तरह से $5 करोड़ के टी बिल्स लिए थे। ताइवान ने लेबनान में हिजबुल्लाह के पेजर में धमाके पर सफाई दी है। ताइवान की सरकार ने कहा है कि हथियारबंद ग्रुप हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हजारों पेजर के पार्ट्स उसके देश में नहीं बने थे। ये बयान ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलोड के उस बयान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि इस हमले में इस्तेमाल किए गए उपकरणों को उसने नहीं बनाया था। लेबनान की सरकार ने कहा कि मंगलवार को हुए हजारों धमाकों में कम से कम 3000 लोग घायल हुए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं। पेजर के अलावा वॉकी टॉकी में भी धमाके हुए और इसके लिए इजराइल पर आरोप लग रहे हैं और इसकी वजह से दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के 100 से अधिक रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अनुसार ये लॉन्चर्स इजराइल की ओर हमले करने के लिए तैयार थे। आईडीएफ के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में हथियारों के गोदामों को भी निशाना बनाया गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।